हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ संडे स्पेशल रेसिपी जलेबी और जलेबी, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। कभी भी जलेबी बना सकते हैं। तो मेरे अमिता डॉट शंकर किचन में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज बनाऊंगी आपके साथ जलेबी की रेसिपी और रबड़ी घर पे। जो कभी भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप जलेबी बना सकते हैं। बस मिनटों में, आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मिनटों में आप जलेबी तैयार करिए और पार्टी बना सकते हैं, या कभी फेस्टिवल है तो भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये जलेबी मेरी है, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। और ये रबड़ी की रेसिपी है, क्योंकि रबड़ी जलेबी दोनों ही मैं बना रही हूँ आज। तो ये देखिए इस तरह से रबड़ी। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए रबड़ी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगी। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर के करीब यहाँ मैं बफेला का मिल्क ले रही हूँ। ये मिल्क इसलिए ले रही हूँ कि ये गाढ़ी होती है, तो जल्दी गाढ़ी हो जाएगी दूध। तो सबसे पहले इसे गैस पे रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 लीटर का दूध ले रही हूँ। आप कोई भी दूध से बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे बफेला का मिल्क ले रही हूँ। ये थोड़ी गाढ़ी होती है, इसलिए आप चाहे तो टोन से भी बना सकते हैं, पर उससे थोड़ी सी टाइम लगेगी आपको बनाने में, और इससे थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी। तो इस तरह से 1 लीटर का दूध डाल लीजिए कोई भी नॉन स्टिक बर्तन में। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है बर्तन, तो आप एल्युमिनियम के या स्टील में किसी में भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले गैस पे हम रख लेते हैं दूध को। अब इसे हाई फ्लेम में हम बॉईल करेंगे। सबसे पहले उबालेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे, ताकि तले में लगे नहीं, और जो बगल में जो इसकी मलाई लगती है उसे हम निकालते रहेंगे। इसी से दूध गाढ़ी होगी हमारी। तो इस तरह से इसे चलाते रहिए। तो ये उबाल आ चुकी है। अब इसे थोड़ा थोड़ा देर में हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कल के दूध की थोड़ी सी मलाई रखी थी, तो मैं इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी दूध और जल्दी गाढ़ी हो जाएगी मेरी। अगर आपको ज़्यादा रबड़ी खानी है तो आप इस तरह की ट्रिक लगा सकते हैं, मलाई डाल के दूध को और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। तो इसे चलाते रहिए, और हमेशा दूध को कभी भी डालें बर्तन में तो गर्म करने के पहले दूध को डालें, नहीं तो तले में चिपक जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले दूध डालें, फिर गैस पे कढ़ाई को रखें, नहीं तो गर्म कढ़ाई में डालने से चिपकती है। तो ये देखिए मैं मलाई डाल रही हूँ। अब ये मेरा 1 दिन की मलाई है, जो मैं निकाल के रखती हूँ घी बनाने के लिए। तो ये मलाई फ्रेश मलाई है, मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि मेरी दूध बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाए। तो इस तरह मलाई देके इसे मिला लेंगे और इसे साइड में रखते हैं। जब तक उबाल आएगी और गाढ़ी होगी, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं छोटे बर्तन का यूज़ करूँ, ताकि चाशनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ऊपर की तक आए। तो यहाँ पे मैं 2 कप के से थोड़ी सी कम 1.14 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ, 3/4। तो इस तरह से अगर आप 2 कप भी ले सकते पानी, तो जितना भी आप चीनी लें उसका आधा पानी का यूज़ करें। तो जितना आप जलेबी बनाएंगे उसके डबल हमें चाशनी बनानी है। तो मैं यहाँ पे 2 कप के करीब चीनी ले रही हूँ, और इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, और इसे लो फ्लेम में मैं बॉईल कर रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए इसमें कोई भी तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इसे चीनी को गलानी है। तो इसे मैं लो फ्लेम में गला रही हूँ, ताकि चाशनी हमारी ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो इस तरह से देखिए चीनी गल चुकी है। अब इसमें मैं कलर डाल रही हूँ। ये ऑरेंज कलर फूड कलर डाल रही हूँ। ये सूखी वाली कलर से अच्छी कलर आती है, इसलिए मैं सूखी वाली कलर यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, पर केसर का कलर उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये ऑरेंज कलर आ चुका है। थोड़ी सी कलर कम लग रही है, तो थोड़ी सी कलर मैं और यूज़ करूँगी, क्योंकि जलेबी में कलर आनी है चाशनी से। तो इस तरह से ये चीनी माइल्ड हो चुकी है अब सारे, और इसे थोड़ी सी एक बार उबाल आने देनी है। उसके बाद मैं इसे चाशनी रेडी हो जाएगी। बस इस चाशनी को ऑयली जैसा ही हमें तैयार करना है। तो उबाल आ चुकी है। थोड़ी सी मैं कलर का और यूज़ की थी, ताकि अच्छे से ऑरेंज कलर आ जाए इसमें, और इसमें थोड़ी सी कलर का भी यूज़ की हूँ आज। तो इस तरह से एक उबाल आने के बाद हम इसे उतार लेंगे गैस पे से। तो गैस पर से ये चाशनी तैयार हो चुकी है एक उबाल आने के बाद, और अच्छी कलर आ चुकी है इसमें। तो इस तरह से इसे उबाल आने के बाद इसे साइड में रखते हैं, और अब रबड़ी को देखते हैं। तो इस तरह से देखिए चेक कर सकते हैं आप, थोड़ा ऑयली टाइप की हो, कोई चाशनी ना हुई नहीं बनानी है इसकी। तो इस तरह से ये चाशनी तैयार है। अब इसे साइड में रख लीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस फ्रेश चाशनी बना रही हूँ।
तो इस तरह से चाशनी मेरी जमेगी नहीं, इसलिए मैं नींबू का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे कोई भी ज़्यादा उबाला ही नहीं है इसे। अब देखती हूँ, तब तक ये दूध देखिए आधी हो चुकी है हमारी मलाई वाली दूध। तो इस तरह से दूध जब आधी हो जाएगी तो रबड़ी बनाने के लिए हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, ताकि ड्राई फ्रूट की टेस्ट भी इसमें अच्छा आएगा और इसके थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 से 10 मैं काजू ले रही हूँ और 8 से 10 इसमें आलमंड ले रही हूँ, और यहाँ पे इसे दरदरा कूट ली हूँ, और 3 से 4 इलायची ली हूँ हरी वाली। सारे को अच्छे से दरदरा कूट ली हूँ, या पीस लीजिए आप। मैं यहाँ पे मिक्सी में पीसी हूँ, आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं या मिक्सी जार में हल्का दरदरा कूट लीजिए, चला लीजिए। अब इसे हम सारे को इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए, ड्राई फ्रूट डालने के बाद दूध बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और अच्छा थिकनेस आ जाती है इसमें। आपको पसंद है अगर ड्राई फ्रूट तो डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और इसमें 2 चम्मच करें मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, ज़्यादा चीनी का यूज़ नहीं करें, क्योंकि मैं इसमें जलेबी भी मिठास होगी तो ज़्यादा चीनी रबड़ी में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं 2 चम्मच का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये रबड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है काफ़ी। तो एक उबाल आने के बाद अब हम इसे तैयार हो जाएगी हमारी चाशनी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो फिर ठंडी होने के बाद और थिकनेस आ जाएगी इसमें। तो इस स्टेज में हम रबड़ी को तैयार हो जाएगी मेरी। एक उबाल अच्छे से इसे हम लगाएंगे तेज़ आग में और इसे मिक्स करेंगे और इसे उतार के हम रख देंगे, ताकि चीनी भी हमारी गल जाएगी और थोड़ी सी अच्छी थिकनेस भी आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए बना लीजिए रबड़ी। रबड़ी बहुत आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। ये देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है एक उबाल आने के बाद, क्योंकि काजू डालने के बाद वैसे गाढ़ी हो जाती है दूध। तो ये बन चुकी है, ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस तरह से आप रबड़ी घर पे बना सकते हैं जलेबी के साथ खाने के लिए। तो अब चलते हैं जलेबी की तैयारी करने के लिए। तो जलेबी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 कप के करीब मैदा ले रही हूँ। मैं इसे अच्छा से दबा दबा के 1 कप ली हूँ। तो और इसमें मैं अब डालूँगी ये 1 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं। तो इस तरह से 1 चम्मच घी डालिए आप, जिस तरह से मोयम डालते हैं हम कोई भी स्नैक्स नमकीन बनाते हैं तो मोयम डालते हैं, बस उसी तरह से हम इसे मोयम डालेंगे। और ये 1 इनो का पैकेट डाल रही हूँ। अगर आपको इनो नहीं डालना तो आप बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इनो से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से हम 1 पैकेट इनो डालेंगे इसमें। अब इसे इस तरह अच्छे से मैश करके इसे मिक्स करेंगे, जिस तरह से हम मोयम वाली आटा लगाते हैं उस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे आटे को। तो इस तरह से हाथों से मिक्स कर लीजिए, अच्छे तरह से रगड़ते हुए, ताकि अच्छे से सारे जगह कोटिंग हो जाए इनो की और तेल की, घी की। अब मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये सारे को मिक्स कर लीजिए अच्छे तरह से मोयम की तरह, जिस तरह से हम नमकीन की मोयम लगाते हैं उस तरह से। ये लग चुकी है आटा देखिए इस तरह से। तो ये लग जाने के बाद अब हम इसे घोलेंगे। तो इसे पानी से मैं घोलूँगी। पानी से घोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पानी ले लीजिए और ये विस्कर से मैं घोल रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से भी घोल सकते हैं इसे। तो थोड़े थोड़े पानी करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें विस्क करिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना हो इसमें। और इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालें, क्योंकि जो हमने इसमें इनो डाली है उससे भी बैटर थोड़ी सी पतली हो जाएगी, इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा लिमिट में यूज़ करें। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसे तैयार करेंगे। तो इसे ज़्यादा पतली ना करें, वरना जलेबी नहीं बनेगी आपकी। तो इसे इस तरह से घोलते जाइए और थोड़ी अच्छी तरह से ज़्यादा देर तक से फेंटिए, ताकि अच्छी तरह से ये फूट जाए, अच्छी तरह से कोई लम्स ना हो। इस तरह से हम फेंटेंगे इसे। आप हाथों से इसे भी फेंट सकते हैं इसे। तो इसमें इनो के बबल्स के लिए कोई इसमें स्लो नहीं करनी, इसमें इनो को अच्छी तरह फेंटनी ही है, ताकि अच्छी तरह से हमारा मैदा फूट जाए। तो इस तरह से आज इसमें फेंटनी है। तो इस तरह से थोड़े 1-2 मिनट तक से अच्छी तरह से फेंटते जाइए, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक एक कोने कोने तक मैदा फूट जाए। तो इस तरह से फेंट लेंगे हम। उसके बाद अब इसकी हम जलेबी की कंसिस्टेंसी इसकी चेक करेंगे। तो हाथों से मैं इसे चेक करूँगी, जो कि हाथों में अच्छे से डिप होके हाथों में टपकती हुई होनी चाहिए। इतनी गाढ़ी हमें रखनी है, न ज़्यादा गाढ़ी रखनी है न ज़्यादा पतली रखनी है। इस तरह की इसकी तैयार करनी है बैटर। तो इस तरह से चेक कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे बनाने के लिए पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहिए तो दूध की थैली का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है पाइपिंग बैग तो आप इसमें दूध की थैली का यूज़ करते हैं, या कोई भी पॉलीथीन हो, पैकेट हो, उससे आप इसे बना सकते हैं, अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग नहीं है तो। अब इसे हमें गिलास में इस तरह से डाल के इसमें डाल दूँगी ये बैटर को, जलेबी की बैटर को।
तो इस तरह से बैटर को डाल लीजिए इसमें, जितनी इसमें आ रही है। तो इस तरह से इस किनारे से पहुँचते हुए हम इसे रखेंगे। तो ये आधी इसमें आई, आधी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सारा डाल लीजिए। थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी इसमें और डाल लेती हूँ। तो इस तरह से डाल लीजिए इसमें। तो इस तरह से डालने के बाद अभी पाइपिंग बैग को मैंने कटिंग नहीं की है, तो अभी हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग में आप पतली मोटी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको पतली जलेबी खानी है तो आप पतली जलेबी छोटी सी कटिंग करिए, और अगर आपको मोटी मोटी जलेबी खानी है तो मोटी कटिंग कीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी जलेबी खानी है। तो ये देखिए कोने तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आप दूध के पैकेट में भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह मेहंदी का कोन हम बनाते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे। अब चलते हैं इधर तेल गरम करेंगे। तो तेल यहाँ पे आप घी में भी बना सकते हैं जलेबी, या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, या आप घी और ऑयल दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तो तेल में गर्म होने के रखी थी। तो जलेबी बनाने के लिए अच्छे से तेल गर्म होनी चाहिए। तो इस तेल को मैं चेक कर लेती हूँ पहले। तो इस तरह से डालने के बाद अगर हमारा बैटर फ्राई होके ऊपर आ जाए तो समझिए तेल रेडी है। तो इस तरह से गरम, हाई फ्लेम में इसे गरम कर लेते हैं। ज़्यादा गरम ना करें, नहीं तो हमारी जल जाएगी। अब इसे पाइपिंग बैग को हम कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए मैं दिखा रही हूँ, थोड़ी सी दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कैमरा को मैं थोड़ी खुद से यूज़ करती हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये देखिए कटिंग कर ली हूँ। तो आप कटिंग करके आप चेक कर सकते हैं कि पतली निकल रही है या मोटी। तो इसमें बना के चेक करेंगे हम इसे। तो अभी मैं सबसे पहले इसे पतली बनाती हूँ। जब पतली थोड़ी सी बना लूँगी तो फिर इसमें मोटी बना के दिखाऊँगी आपको। तो पतली बनाने के लिए मैं कटिंग कर ली हूँ। अब इसे हम डालेंगे। तो जलेबी बनाना बहुत ही आसान है। आप वैसे घुमाते जाइए और जलेबी तैयार हो जाएगी। इसमें कोई शेप का भी इशू नहीं है, आप जैसी भी शेप बनाएंगे ये बन ही जाएगी। तो कुछ इस तरह से देखिए मैं ये पतली बना रही हूँ अभी। तो इस तरह से पतली बना लीजिए। जब पतली आप बना लेंगे तो थोड़ी सी हम इसके मोटी कर लेंगे, फिर हम मोटी बनाएंगे जलेबी। तो इस तरह से देखिए काफ़ी आसान तरीके से ये तुरंत बन जाती है। और ये डालने के बाद, जलेबी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, नहीं तो हमारी जलेबी डार्क हो जाएगी। और हमें जलेबी डार्क नहीं करनी है क्योंकि इसमें चाशनी का कलर आना, डार्क हो जाएगी तो फिर इसका कलर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ऊपर आ चुकी है। अब इसे हम पलट लेंगे। ये बस 1 मिनट भी नहीं लगता है, ये जलेबी तैयार हो जाती है। बस मिनटों में हम जलेबी को तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं छोटी छोटी जलेबी बनाई हूँ क्योंकि यही जलेबी अब रस भरेगी इसमें तो काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो रस काफ़ी अच्छी डिप होने के बाद भर जाती है इसमें। काफ़ी हल्की हो चुकी है हमारी ये क्रिस्पी। तो इस तरह से देखिए हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब इसे निकाल के हम चाशनी में डाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लीजिए। तीनों को इकट्ठे हम निकाल लेंगे। और चाशनी को गुनगुना गरम रखिए, ज़्यादा ठंडी ना करें और ज़्यादा गरम भी ना करें चाशनी को, बस गुनगुना गरम होनी चाहिए ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके इसमें। तो इस तरह से अब इसे हम चाशनी में डाल लेंगे। इस तरह से देखिए मैं डाल रही हूँ, सामने दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से मैं फोक से इसे डिप कर रही हूँ। तो इस तरह से डिप कर लीजिए। जब तक मैं दूसरे बैच के फ्राई करूँगी तब तक इसे रहने दीजिए चाशनी में। तो दूसरे बैच के डालने के लिए सेम प्रोसेस करिए। ये हमारी कोन तैयार है। अब इसे हम इस तरह से डालेंगे, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पहले डाली थी। तो अभी मैं पतली जलेबी बना रही हूँ। तो इस तरह से दूसरी बार भी मैं डाल रही हूँ। और जब तक ये होगी तब तक हमारी चाशनी एब्जॉर्ब कर चुकी होगी जलेबी। अब इसके बाद हम उसे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे फोक की सहायता से इसे निकालूंगी ताकि चाशनी में कम से कम हमारे प्लेट में आए। तो इस तरह से देखिए फोक से इस तरह से निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये देखिए इस तरह से निकालिए। तो इस तरह से जलेबी निकल जाएगी बहुत आसान तरीके से और चाशनी भी साइड से निकल जाएगी। तो ये देखिए ये पतली जलेबी बनाई हूँ मैं। पतली भी अच्छी लगती है खाने में, मोटी भी। तो ये जलेबी काफ़ी क्रिस्पी भी है और रस भरी भी बनी है हमारी जलेबी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार को। तो सेम प्रोसेस से अब हम मोटी जलेबी बनाएंगे। पतली जलेबी तो हमारी बन चुकी है, अब इसे भी डिप करके रख देते हैं हम सेम प्रोसेस से। तो पतली जलेबी भी बना सकते हैं आप। अगर पतली पसंद है आपको तो पतली पतली बनाएं। अब मोटी डालूंगी मैं क्योंकि मैंने छेद को थोड़ी सी मोटी कर दी और थोड़ी सी कटिंग करके। तो अब मोटी मोटी जलेबी बनेगी। अब ये जलेबी भी सेम प्रोसेस से मैं बनाऊंगी, जिस तरह से बनाएंगे और चाशनी में डाल देंगे। तो मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अब अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और बुरी लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनके पास भी अच्छी रेसिपी की देखने को मिलेंगे। और अगर ज़्यादा अच्छी लग रही है
तो आप हमें कौन सी सिटी से देख रहे हैं ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए जलेबी बन चुकी है। अब इसे भी हम डिप करेंगे। ये मोटी वाली जलेबी में इतनी ज़्यादा रस भरी रहती है कि मन भर जाएगा आपको खाने, इसलिए मैं ज़्यादा पतली बनाई हूँ क्योंकि इतने रस खाने के बाद मन भर जाता है, तो इसलिए पतली जलेबी कम रस एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह से देखिए ये सारी जलेबी मेरी रेडी हो चुकी है। तो आज संडे स्पेशल मैं जलेबी और रबड़ी बनाई हूँ। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। कभी भी आपको संडे स्पेशल बनाने का मन करे तो आप बना सकते हैं। तो ये रबड़ी तैयार है। तो इस तरह से देखिए रबड़ी तब तक गाढ़ी हो चुकी है जब तक हमने जलेबी बनाई, तो ये सही तैयार है। इतनी गाढ़ी अच्छी लग रही है रबड़ी। तो अब इसे सर्व कर लीजिए। आप चाहे तो इसे प्लेट में अलग से भी रबड़ी डाल सकते हैं सर्व करके, या आप जलेबी के ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से बना के आप गेस्ट में को भी सर्व कर सकते हैं, या त्यौहार में भी आप बना सकते हैं जलेबी की रेसिपी। तो इस तरह से देखिए ये जलेबी काफ़ी सुंदर बन चुकी है, और हमने रस रखी थी तो रस भी नीचे से निकल चुका है। अब ये रस भरी जलेबी बन चुकी है, पतली वाली मोटी वाली जैसे आपको पसंद है। इस तरह से बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए यार, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। तो इस तरह से देखते रहिए और खाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हो मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।